हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। आज करते हैं क्लास 3 की ईवीएस का नेक्स्ट चैप्टर। चैप्टर नंबर 1 और 2 हमने कर लिया था। आज करते हैं चैप्टर नंबर 3, लीव्स इन आवर लाइव्स। सो ये है आपका चैप्टर का नाम है लीव्स इन आवर लाइव्स। सो लीव्स क्या होते हैं? पत्ते। चारों तरफ हम जो है पेड़ पौधों से घिरे हुए हैं, है ना। सो चारों तरफ हमें क्या दिखता है? सिर्फ लीव्स ही दिखाई देता है। और आपको पता है ये लीव्स हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी लाइफ के लिए, है ना। तो हम पूरा चैप्टर जो है पत्तों के बारे में पढ़ेंगे, लीव्स के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या पढ़ेंगे। पार्ट्स पढ़ेंगे, लीव्स के पार्ट्स क्या हैं, देन फंक्शंस, क्या क्या काम लीव्स हमारे लिए करते हैं और खुद के लिए क्या करते हैं वो, एंड वैरायटी ऑफ लीव्स, बहुत तरह के लीव्स जो हमें देखने के लिए मिलता है, और यूजेस और इसके फायदे, इस लीव्स के क्या क्या यूजेस हैं, हमें क्या क्या मिलता है इन पत्तों से। तो ये सारी चीजें हम आज के इस चैप्टर में करेंगे। तो चलिए जल्दी से चैप्टर को रीड करना स्टार्ट करते हैं। All the living organisms require food. All the living organisms, living organism मतलब वो जिनमें भी जान है, ठीक है, वो सारे जीव जंतु या फिर हम बोल सकते हैं लिविंग बीइंग्स, जिनमें जान है, जो जिंदा रहते हैं, जो मूव करते हैं, ठीक है। तो वो सारे जो लिविंग बीइंग्स है ना, उनको सब जीने के लिए क्या चाहिए? खाना चाहिए, फूड चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो इट हेल्प्स देम इन गेटिंग एनर्जी, न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर ग्रोथ एंड फॉर द रिपेयर ऑफ डैमेज्ड पार्ट ऑफ द बॉडी। फूड के खाने से उनमें एनर्जी आती है, ताकत आती है, न्यूट्रिएंट्स मतलब अच्छा पोषण मिलता है खाने से। और वो क्यों मिलता है? ताकि उनकी ग्रोथ हो, ताकि वो बढ़ पाए, उनकी बॉडी बढ़ पाए, और रिपेयर द डैमेज पार्ट। अगर कहीं पर कुछ प्रॉब्लम है, मतलब डैमेज हो गया है कोई पार्ट, तो वो रिपेयर भी हो जाएगा। जैसे हम बीमार होते हैं पर हम अच्छा खाना खाते हैं तो हम ठीक भी हो जाते हैं, है ना। तो इन सब के लिए हमें क्या चाहिए? खाना चाहिए। तो अभी देखिए, ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओनली ग्रीन प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। तो ये जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि हम ह्यूमंस हैं, फिर सारे एनिमल्स हैं, और उसके अलावा हमें पता है कि प्लांट्स भी एक लिविंग थिंग्स हैं, क्योंकि वो भी सांस लेते हैं, वो भी अपना खाना बनाते हैं और वो भी ग्रो करते हैं, है ना। सो प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स हैं, उनमें भी जान है। इन सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सिर्फ प्लांट्स ही हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। हम सब क्या करते हैं? हमें प्लांट्स तोड़ने पड़ते हैं, हम प्लांट्स को ले जाते हैं किचन में, और एनिमल प्रोडक्ट्स हम ले जाते हैं किचन में, और उनके साथ हम अपना खाना बनाते हैं, है ना। हमें उन पे डिपेंड होना पड़ता है। लेकिन प्लांट्स देखिए, उनको किसी की ज़रूरत नहीं है, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स ही ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। एनिमल्स और हम कभी अपना खाना खुद नहीं बना सकते, हमें या फिर प्लांट्स खाने पड़ते हैं या फिर हमें एनिमल फूड खाना पड़ता है। और जानवर भी अपना खाना खुद नहीं बनाते, उन्हें भी खाने की सर्च में घूमना पड़ता है ना। सो ये यहाँ पे बताया है। सो प्लांट्स ही हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, एंड दस दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। इसीलिए उन्हें क्या कहा गया है? प्रोड्यूसर्स कहा गया, यानी वो जो खुद बनाते हो, इसलिए उन्हें प्रोड्यूसर्स कहा गया है। द अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बाकी के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि हम और एनिमल्स, सारे जीव जंतु, सारे इंसेक्ट्स, बर्ड्स, विच कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन, मतलब जो अपने से खाना नहीं बना सकते, डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट्स। हम सब किस पे डिपेंडेंट है? हम सब प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, हमें प्लांट से ही खाना मिलता है ना। तो हम जो है अपना खाना खुद अपनी बॉडी से नहीं बना सकते हैं, हमें प्लांट्स पे डिपेंड होना पड़ता है। दस दे आर टर्म्ड एज कंज्यूमर्स, इसलिए हम लोग क्या है? कंज्यूमर्स हैं, हम प्रोड्यूसर्स नहीं हैं, हम कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकते, है ना। हम अपना खाना शरीर से खुद बना नहीं सकते, हमें जो है प्लांट से और एनिमल से फूड मिलता है, वो हमने पढ़ा है ना। तो हम जो है कंज्यूमर्स हैं। Let us understand how plants prepare their food. तो चलिए अब जानते हैं कि प्लांट्स अपना खाना खुद कैसे बनाते हैं। अब हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ अ लीफ, यानी लीफ के पार्ट्स को हम बोलते क्या हैं। अब देखिए यहाँ पे, अब इस पिक्चर में देखिए, ये है लीफ का पिक्चर, है ना, ये आपने सबने देखा है। अब इसमें देखिए, सो जो पत्तों का जो मेन पार्ट है, ये जो ग्रीन एरिया है ना, जो पूरा हम ग्रीन कलर करते हैं, वो पूरा एरिया, उस पत्ते का पूरा एरिया को हम बोलेंगे लैमिना लीफ ब्लेड, ठीक है, उसको लीफ ब्लेड बोलेंगे। ये जो पूरा ग्रीन कलर आपको दिख रहा है, ये पूरा ग्रीन कलर, ठीक है, उसको हम लीफ ब्लेड बोलेंगे। देन देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक
जो ब्रांच से जाकर जुड़ते हैं, ठीक है, तो उस पार्ट को हम बोलेंगे स्टॉक। ये सब याद रखिए, पार्ट्स ऑफ लीफ आपको सीखना है, ठीक है। तो ये हो गया, बस इतने एरिया को हम बोलेंगे स्टॉक, ठीक है। देन देखिए जो बीच में से बड़ा सा जा रहा है इस तरीके से, जो हम लंबा सा खींचते हैं ना पत्तों के बीच में, उसको क्या बोलते हैं? मेन वेन। वेन मतलब जैसे हमारी नसें होती है हाथ की, ठीक है, तो मेन वेन बोलेंगे इस एरिया को। ये जो बीच में हम डंडी से लाइन खींचते हैं लीफ बनाते टाइम, ये मेन वेन हो गया। और इसमें से जो छोटे छोटे दोनों साइड को ऐसे निकलते हैं ना, ये है साइड वेन, ठीक है, क्योंकि ये साइड से छोटे छोटे निकल रहे हैं, ये साइड वेन है। ये 4 नाम है, याद रखिए, पिक्चर ड्रॉ करिए और उसको लर्न करिए, ठीक है। जो ये पार्ट है ये है स्टॉक, और ये जो बीच का मेन एरिया है वो है मेन वेन। देन उसके साइड से जो निकलते हैं ब्रांचेस की तरह वो है साइड वेन। और जो पूरा एरिया है पत्तों का, ये ग्रीन कलर का, ठीक है, जहां भी आपको ग्रीन कलर दिख रहा है वो पूरा एरिया है जिसको लीफ ब्लेड बोलेंगे, लैमिना, ठीक है। तो ये है पार्ट्स ऑफ अ लीफ जो हमें यहाँ पे सीखना है। लीव्स आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। तो लीव्स है प्लांट के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। क्यों? क्योंकि खाना उसी पत्तों में बनता है, ठीक है। सो दे आर ऑफ डिफरेंट शेप, साइज एंड टेक्सचर्स, बट दे हैव द सेम बेसिक स्ट्रक्चर। सो देखिए ये पत्ते जो हैं, हर पत्ते एक दूसरे से अलग होते हैं, है ना। आपने देखा है ना कि एक भी पत्ता दूसरे पत्ते के जैसे नहीं होता, सब अलग अलग दिखते हैं। साइज अलग अलग होते हैं और उनका टेक्सचर मतलब जिस तरीके से जब आप एक पत्ते को छूते हो तो हर पत्तों का टेक्सचर अलग होता है। कोई सॉफ्ट होता है, कोई बहुत रफ होता है ना, कोई बड़ा मुलायम होता है। तो सारे पत्ते अलग अलग शेप के, साइज के और उनके टेक्सचर भी अलग होते हैं, लेकिन सारे काम तो एक ही करते हैं, है ना। उनका स्ट्रक्चर, ये सारा स्ट्रक्चर तो हर लीफ में होता ही होता है ना। ये सारे डिजाइन आपने हर लीफ में देखे होंगे, तो उनका बेसिक स्ट्रक्चर जो है सेम है। लीफ इज मेड अप ऑफ अ ब्रॉड फ्लैट पार्ट नोन एज द लैमिना और लीफ ब्लेड। तो जैसे हमने पिक्चर में देखा था, ये जो ब्रॉड पार्ट है, ठीक है, जो पूरा चौड़ा एरिया है इस पत्ते का, उसको हम लीफ ब्लेड बोलेंगे या लैमिना बोलेंगे, ठीक है। देन द लीफ आर अटैच्ड टू द ब्रांच बाय स्टॉक। ये भी हमने पढ़ा है ना, ये ब्रांच है, ठीक, उस पौधे का ब्रांच है और ये पत्ता है, तो इसको कनेक्ट करने का जो छोटा सा डंडी आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, उसको हम बोलेंगे स्टॉक। तो ये यहाँ पे बताया है। अब देखिए एवरी लीफ हैज अ लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द मेन वेन और मिड रिब, ठीक है। तो ये दोनों नाम है जो आप इस लाइन को बोल सकते हो, जो ऊपर से नीचे तक पत्ते के एंड तक जो एक टेढ़ी लाइन आ रही है ना, तो ये है हमारा मेन वेन, ठीक है। और या फिर उसको बोल सकते हैं मिड रिब, विच फर्दर डिवाइड्स इनटू मेनी साइड वेन्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड वाटर। और उसके बाद वो बहुत सारे वेन्स में इस तरीके से डिवाइड हो जाता है, इसको हम साइड वेन बोलते हैं। तो देखिए ये सब क्या हो रहा है, इन्हीं वेन के अंदर से जो खाना और पानी है ना, वो प्लांट के बाकी सारे पार्ट्स तक जाता है, ठीक है। तो ये उनका एक रास्ता है, इससे खाना जो है पूरा ट्रांसपोर्ट होता है, यानी फैलता है, ठीक है। तो उसी के लिए ये वेन्स हैं। ये पढ़ा हमने पार्ट्स ऑफ अ लीफ, और उनके जो नाम है ना, जो आपको यहाँ पे हाईलाइट करके दिए हैं ब्लू कलर में, ये सारे याद रखिए, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए, लीफ डाइवर्सिटी। जैसे हमने पढ़ा कि बहुत सारे टाइप के पत्ते होते हैं, तो डाइवर्सिटी मतलब इतने सारे हैं पत्ते और उन सबका शेप, साइज, कलर, टेक्सचर सब अलग होता है। सो देखते हैं कैसे कैसे तरह के पत्ते होते हैं। अब हम ये देखेंगे यहाँ पे, अ लीफ कैन बी ग्रुप्ड एज अ सिंपल लीफ। एक होता है सिंपल लीफ विथ वन ब्लेड। वन ब्लेड मतलब एक बड़ा सा पोर्शन, यानी एक चौड़ा एरिया। पे पढ़ा था ना लीफ ब्लेड क्या है, तो ऐसा एक लीफ ब्लेड होता है जो एक बड़ा सा पत्ता, जैसे नॉर्मल सारे पत्ते होते हैं, ठीक है, तो वो है सिंपल लीफ। दूसरा है कॉम्पाउंड लीफ। कॉम्पाउंड लीफ मतलब इस तरीके से, यानी एक ही स्टॉक में बहुत सारे छोटे छोटे पत्ते होते हैं, और वो पत्ते भी देखिए कैसे हैं। जैसे आप इमली का पेड़ देखा है आपने, इमली के पेड़ का जो पत्ता है वो इस तरीके से होता है, ठीक है। तो बहुत सारे छोटे छोटे पत्ते जो एक ही स्टॉक में जाके मिलते हैं, ठीक है, तो वो है कंपाउंड लीफ। तो ये सिंपल लीफ और ये कंपाउंड लीफ। फिर बोल रहे हैं कि डिफरेंट लीव्स आर ऑफ डिफरेंट कलर, शेप्स एंड साइज। सारे लीफ जो हैं अलग कलर के होते हैं, शेप उनकी अलग होती है और साइज भी उनकी अलग होती है। अब देखिए क्रॉटन लीव्स, ये
पौधा आपने ज़रूर से देखा होगा, ये सजावट के लिए ज़्यादातर यूज़ करते हैं, जिसमें बहुत सारे कलरफुल पत्ते होते हैं ना, आपने गार्डन्स में देखा होगा ये। अब देखिए कलर ऑफ लीव्स, तो आपने कलर्स देखे होंगे पत्तों में, ग्रीन होता है, ऑरेंज होता है, येलो कलर के होते हैं, रेड कलर के होते हैं। सो कई तरह के कलर्स होते हैं लीव्स में भी, पर मोस्ट ऑफ द लीव्स क्या होता है, मोस्ट ऑफ द लीव्स आर ग्रीन इन कलर। पर ज़्यादातर जो पेड़ पौधे हैं उनके पत्ते ग्रीन कलर के ही होते हैं। क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। ये नाम इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफिल, ये नाम और उसकी स्पेलिंग लिखकर प्रैक्टिस करिए, ठीक है। सो क्या है कि हमारे जो पत्ते हम चारों तरफ देखते हैं ना, वो ग्रीन कलर क्यों है? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल है, ठीक है। तो ये याद रखिए, एक ग्रीन पिगमेंट वो एक चीज़ है जो पत्तों में होती है और उसी के कारण पत्ते जो हैं ग्रीन कलर के होते हैं। पर बाकी कलर के भी पत्ते होते हैं। देयर आर मैनी प्लांट्स लाइक क्रॉटन, जैसे हमने यहाँ पे देखा क्रॉटन विच हैज़ रेड और येलो कलर्ड लीव्स। पर अलग कलर के पत्ते भी होते हैं, जैसे कि क्रॉटन लीव्स है, उसके पत्ते जो हैं रेड कलर के हैं और येलो कलर के हैं, ठीक है। तो ये कलर के बारे में यहाँ पे बताया गया है। अब देखिए शेप ऑफ लीव्स, अब पत्तों की शेप में भी बहुत डिफरेंस होता है ना, सबकी शेप एक जैसी तो नहीं होती है ना। डिफरेंट लीव्स हैव डिफरेंट शेप, सारे डिफरेंट लीव्स के डिफरेंट शेप्स होते हैं। लोटस हैज राउंड लीव्स, जो लोटस है, जो कमल का फूल है आपका, उसका जो पत्ता है आपने देखा है राउंड होती है उसकी शेप, सर्कल जैसे बनाते हैं हम उसकी शेप। देन गुआवा जो अमरूद है, उसका पत्ता होता है ओवल शेप में। देन पीपल लीफ का कैसा होता है? ट्रायंगुलर। तो ये सारे पिक्चर्स आपने देखे होंगे या फिर आपने रियल में पेड़ भी देखा होगा, तो ध्यान दीजिएगा जब आप ऐसे जाते हो ना कि देखिए लीव्स कितने अलग अलग दिखते हैं। तो ये सब आपको ध्यान देना है जब आप बाहर घूमोगे। देन यूकैलिप्टस हैज़ लॉन्ग लीव्स, और यूकैलिप्टस के जो पत्ते होते हैं ना बहुत लंबे होते हैं इस तरीके से, ठीक है। सारे पत्तों की शेप जो है अलग अलग होती है। और कैक्टस तो आपको पता ही होगा, लीव्स ऑफ अ कैक्टस आर इन द शेप ऑफ स्पाइंस, यानी नुकीले होते हैं और उसके ऊपर बहुत सारे कांटे भी होते हैं कैक्टस के, ठीक है, जो कि एक डेसर्ट प्लांट है जो डेसर्ट एरिया में पाया जाता है, ठीक है। सो ये हो गए शेप्स ऑफ लीव्स। उसके बाद यहाँ पे देखिए लीव्स ऑफ मिंट, कोरिएंडर, तुलसी, करी लीफ, यूकैलिप्टस, ये जो पत्ते हैं ना, इनकी सब एक स्मेल होती है कि ये जो है अपनी खुशबू के लिए जाने जाते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं लीव्स के फंक्शंस। फंक्शंस मतलब वो क्या काम करते हैं। ग्रीन लीव्स आर ऑल्सो कॉल्ड द किचन और द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स बिकॉज दे आर द ओनली लिविंग थिंग्स दैट मेक देयर ओन फूड। सो देखिए ग्रीन जो लीव्स है ना, उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं किचन। वो जो है एक प्लांट का किचन होता है, मतलब फूड फैक्ट्री, जहां पर खाना बनता है। जैसे हमारे घर में हमारे किचन में खाना बनता है, वैसे ही उनका पत्ता है उनका किचन। अगर आप एक प्लांट के सारे पत्ते तोड़ दोगे तो उनका खाना भी नहीं बन पाएगा। वो पत्ता ही प्लांट का किचन होता है और वो अपना खाना खुद उन पत्तों में बनाते हैं। इसीलिए देयरफॉर ग्रीन प्लांट्स आर ऑल्सो कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। सो उन्हें ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। ऑटो मतलब खुद से करना, ठीक है, खुद से। जहां पर भी आप ऑटो शब्द देखोगे उसका मतलब है खुद। सो खुद खाना बनाते हैं ना प्लांट, इसलिए उन्हें ऑटोट्रॉप्स बोला गया है। ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस डिपेंड ऑन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट। और हम सब और बाकी सारे जानवर सब जो है प्लांट पे डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए, अपने फूड के लिए। ग्रीन लीव्स प्रिपेयर their own food in the presence of sunlight and chlorophyll by using water from soil and carbon dioxide from the air। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो पत्ते हैं वो खाना कैसे बनाते हैं, उनको क्या क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए उन्हें, है ना, सूरज की रोशनी चाहिए। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल मतलब वो ग्रीन कलर जो पत्तों में होता है, वो भी उनके फूड के लिए हेल्प करते हैं, खाना बनाने में हेल्प करते हैं। और सॉइल, मिट्टी भी चाहिए। क्यों चाहिए मिट्टी? क्योंकि मिट्टी से वो पानी खींचते हैं। मिट्टी के अंदर क्या है? जमीन के नीचे क्या है? पानी है, ठीक है, क्योंकि सारा बारिश का पानी कहाँ जाता है? जमीन के अंदर ही जाता है। सो मिट्टी के बहुत नीचे पानी होता है, ठीक है, और वो पानी ये रूट्स के द्वारा, जो प्लांट्स के रूट्स होते हैं ना, वो रूट्स जो है ये पानी खींच कर निकालते हैं मिट्टी के अंदर से और इस तरीके से ले जाते हैं कहाँ? प्लांट्स के
पत्तों में, और उस पत्तों में और उन पत्तों में जाकर उनका खाना बनता है। तो वो खाना बनने के लिए उन्हें सनलाइट चाहिए, उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए जो कि हम देते हैं। हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो ले लेते हैं अपना खाना बनाने के लिए, ठीक है। और क्लोरोफिल जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है प्लांट्स के पत्तों में। तो ये सारी चीज़ें चाहिए एक प्लांट को खाना बनाने के लिए। देखिए पत्तों में क्या क्या चाहिए, सनलाइट और ग्रीन कलर का जो होता है पिगमेंट क्लोरोफिल, उसके बाद वाटर चाहिए फ्रॉम द सॉइल एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो हम देते हैं उन्हें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब मिलती है तो वो अपना खाना बनाते हैं और उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो खाना बनाते हैं ना, सो प्लांट जिस तरीके से अपना खाना बनाते हैं उनके किचन में जो कि है पत्ते, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं कि फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो ये याद रखिए, फोटो मीन्स लाइट। कौन सी लाइट, सनलाइट। सनलाइट मिल रही है उन्हें, एंड सिंथेसिस मतलब पुटिंग टुगेदर, जब सबको एक साथ मिला लो, ठीक है, तो वो खाना बन जाता है प्लांट का, और उसी को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। देन और इस फोटोसिंथेसिस के बाद क्या होता है, दे रिलीज ऑक्सीजन गैस एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ दिस प्रोसेस। और इसी खाने बनाने के इस प्रोसेस में वो बाहर जो एयर छोड़ते हैं वो है ऑक्सीजन, जिसको हम ले लेते हैं ब्रीथ करने के लिए। इसीलिए बोला जाता है कि हम प्लांट्स के बिना नहीं रह सकते, क्योंकि वही हमें ऑक्सीजन देते हैं ना। देन फूड इज प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ सिंपल शुगर्स। अब देखिए जो इनका खाना बनता है तो हमें पता नहीं है ना ये क्या खाना बनाते हैं ये, तो वो कैसा होता है, सिंपल शुगर, जैसे हमारी शुगर होती है वैसा ही खाना इनके पत्तों में बनता है, जिसको हम ग्लूकोज भी बोलते हैं। तो वैसा खाना बनाते हैं ये पत्ते, और इसीलिए जब हम ये फ्रूट्स प्लांट सब खाते हैं ना उसमें भी ग्लूकोज होता है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है, ठीक है। तो ये जो प्लांट खाना बनाते हैं और उसकी स्वीटनेस ही उनके पत्तों में और उनके फ्रूट्स में सब आती है, ठीक है। तो ये हो गया। लीव्स ऑल्सो हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू स्टोमेटा। अब जो गैस एक्सचेंज हो रही है, यानी वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, हम उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं। सो ये एक्सचेंज, ये जो गैस का, ये जो एयर का एक्सचेंज हो रहा है वो कहाँ से होता है, स्टोमेटा। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये स्टोमेटा क्या है ना, जैसे पत्ते होते हैं ना, पत्तों में छोटे छोटे पोर्स होते हैं। पोर्स मतलब छोटे छोटे होल्स, गड्ढे टाइप, मान लीजिए बहुत ही छोटे, ठीक है। जब बहुत ही छोटे गड्ढे होते हैं तो हम उन्हें पोर्स बोलते हैं, और उसी पोर्स में से जो है सांस लेना देना सब चलता रहता है लीव्स का, तो उन पोर्स को बोलते हैं हम स्टोमेटा। देन एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम द लीव्स एवापोरेट्स फ्रॉम द पोर्स। और जो पत्तों में एक्स्ट्रा पानी होता है, थोड़ा पानी तो उन्हें चाहिए खाना बनाने के लिए, ठीक है अपना, पर जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो पानी भी एवापोरेट हो जाता है, यानी भाप बनकर उन पत्तों में से निकल जाता है। कहाँ से, ये छोटे छोटे जो होल्स है ना, पोर्स, उसमें से, जिसको हम स्टोमेटा बोलते हैं। स्टोमेटा आर टाइनी पोर्स, टाइनी मतलब बहुत छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। सरफेस मतलब उनके ऊपर, पत्तों के ऊपरी भाग में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी इन पोर्स को देखने के लिए, ठीक है। तो उन पोर्स को हम बोलते हैं स्टोमेटा। उसी से वो लोग जो है गैस एक्सचेंज करते हैं। अब देखिए, व्हाई इज ऑक्सीजन गैस इंपॉर्टेंट, हमें क्यों इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन गैस, फॉर आवर रेस्पिरेशन, क्योंकि हम जो सांस लेते हैं, बिकॉज लिविंग बीइंग्स टेक इन ऑक्सीजन फॉर देयर सर्वाइवल। और ऑक्सीजन ही है विच कन्वर्ट्स फूड इनटू एनर्जी। हम जो खाना खाते हैं ना उसको हमारी शक्ति बनाने में, उनकी हमारी एनर्जी बनाने के लिए हमें ऑक्सीजन ही मदद करता है, ठीक है। तो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का होना बहुत ज़रूरी है। वेयर इज द एक्स्ट्रा फूड स्टोर्ड इन प्लांट्स। अभी प्लांट्स का जो खाना तो बनता है पत्तों में, पर जो एक्स्ट्रा खाना होता है वो कहाँ कहाँ स्टोर करके रखते हैं, वो देखिए सारे पार्ट्स में स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। रूट्स में स्टोर कर देते हैं, और स्टेम में स्टोर करते हैं, पत्तों में, लीव्स में स्टोर करते हैं, उनके फ्रूट्स में भी, ठीक है। तो इन सारे जगह पर वो जो है एक्स्ट्रा खाना स्टोर करके रखते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए, यूजेस ऑफ लीव्स। लीव्स के क्या क्या गुण हैं, क्या क्या यूजेस हैं। सो मैनी हर्बी
हर्बीवर। हर्बीवर कौन होते हैं? जो सिर्फ पेड़ पौधे खाते हैं, वो जानवर जो मांस मछली नहीं खाते, सिर्फ घास खाते हैं, पत्ते खाते हैं। तो मैनी हर्बीवर लाइक एलिफेंट्स, जिराफ्स, गोट्स, ज़ीब्रास एक्सेट्रा ईट लीव्स ऑफ अ प्लांट। उनके लिए चाहिए है ना, उनके लिए पत्तों का होना ज़रूरी है, क्योंकि उनका खाना सिर्फ ये पत्ते हैं। जैसे आप देख रहे हैं पिक्चर में, एलिफेंट बाकी जानवरों को नहीं खाते हैं, ये हंटिंग नहीं करते हैं दूसरे जानवरों की, तो ये जो है सिर्फ लीव्स खाते हैं, इसलिए लीव्स का होना बहुत ज़रूरी है। वी यूज़ टी लीव्स, हम जो है चाय की पत्ती यूज़ करते हैं, किस लिए? टू प्रिपेयर टी, चाय बनाने के लिए, तो टी लीव्स भी ज़रूरी है। पीपल इन साउथ इंडिया, जो साउथ इंडिया के लोग होते हैं ना, वो कहाँ पर खाना खाते हैं? वो बनाना लीव्स को प्लेट की तरह बनाकर खाना खाते हैं। देखिए पिक्चर में इस तरीके से, आपने देखा होगा टीवी में है ना, तो जो साउथ इंडियन होते हैं वो मोस्टली केले के पत्ते में खाना खाते हैं। इस तरीके से पत्ते यूज होते हैं। देन पीपल इन विलेजेस यूज ड्राइड लीव्स ऑफ डार्क ट्री to make leaf plates, patal and bowls, dona to serve food in large gatherings। अब देखिए, आपने इस तरीके से देखा होगा, ऐसी प्लेट्स मिलती है जब मंदिरों में कुछ प्रोग्राम होता है, बहुत सारे लोगों को खाना देना होता है, तो इस तरीके के प्लेट्स और कटोरी बनाई जाती है। उनके पत्तों से ये प्लेट्स और ये बाउल बनाई जाती है। द लीव्स ऑफ नीम, तुलसी एंड यूकैलिप्टस हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टी। ये भी हमें पता है ना कि नीम का पत्ता, तुलसी का पत्ता, ये सब जो है हमारे लिए एक दवाई का काम भी करते हैं। हमारी सर्दी जुकाम के लिए भी हम यूकैलिप्टस के पत्ते यूज करते हैं। नीम हमारे स्किन प्रॉब्लम्स को दूर करता है, और तुलसी भी बहुत अच्छा है कोल्ड के लिए। देन वी यूज लीफ डिजाइन्स ऑन क्रॉकरी। क्रॉकरी मतलब जो प्लेट्स जिसमें हम खाना खाते हैं, जो टूटने वाले प्लेट्स होते हैं, ठीक है, तो उनमें जो है पत्तों के डिजाइन्स आपने देखे होंगे कि पत्तों की डिजाइन्स बनाते हैं चीज़ों के ऊपर, क्योंकि वो सुंदर दिखता है। क्रॉकरी के ऊपर कारपेट्स क्या होता है? जो मैट हम घर में बिछाते हैं ना, लंबा बड़ा वाला, तो कारपेट्स जिसके ऊपर हम चलते हैं। कारपेट्स में भी आप देखते होंगे पत्तों के डिज़ाइन छापते हैं वो। देन बेडशीट्स में होते हैं पत्तों के डिज़ाइन। पॉटरी, जो मटके वगैरह बनाते हैं, उसके ऊपर भी पत्तों के डिज़ाइन, क्योंकि पत्तों के डिज़ाइंस बहुत ब्यूटीफुल होते हैं। एंड शो पीसेस, और सारे सजाने वजाने का सामान, उन सब में आप पत्तों के डिज़ाइंस देखते होंगे। इस तरीके से लीफ के डिज़ाइंस भी लोग यूज़ करते हैं चीज़ों को अच्छा दिखाने के लिए। Dried palm and coconut leaves are used to make roof of certain types of huts। मतलब गाँवों में आपने देखा होगा, जो खजूर का और नारियल के पेड़ के जो पत्ते हैं ना, उनको सुखाने के बाद उसको जो है बांध के फोल्ड कर करके जो है घरों के छत बनाए जाते हैं। मतलब जो हट्स होते हैं, मतलब जो झोपड़ी जैसी होती है, ठीक है, तो उसके हट बनाने के लिए भी लोग पत्तों का इस्तेमाल करते हैं। पीपल यूज, और लोग क्या यूज करते हैं? मैंगो एंड अशोका ट्री लीव्स टू डेकोरेट देयर हाउसेस ऑन ऑस्पिशियस ओकेशंस। यानी कभी कभी त्योहारों में या फिर कुछ उनके घर में पूजा है, तब लोग जो है ये जो आम का पेड़ है, मैंगो ट्री और अशोका ट्री ना, उसके पत्ते यूज करते हैं डेकोरेट करने के लिए, घर को सजाने के लिए। तो पत्तों से भी वो माला बनाते हैं और इस तरीके से बना के रखते हैं, एंट्रेंस में बना के रखते हैं वो लोग, क्योंकि अच्छा दिखता है। तो इस तरीके से भी पत्तों का इस्तेमाल करते हैं डेकोरेट करने के लिए। देन ड्राई डेड लीव्स आर कलेक्टेड इन अ लार्ज होल इन द ग्राउंड विच इज कवर्ड विद सॉइल। और चीज क्या करते हैं, देखिए, जो सूखे पत्ते होते हैं, मरे हुए पत्ते, डेड लीव्स मतलब जो मुरझा गए हैं, जो मर गए हैं, सूखे हुए पत्ते जो नीचे गिर जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं? लार्ज होल्स में कलेक्ट करते हैं, यानी उनको कलेक्ट करके ग्राउंड में एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदते हैं, ठीक है, और उसके अंदर ये सारे सूखे पत्तों को डाल देते हैं और फिर उन्हें जो है कवर कर देते हैं, मिट्टी से उन्हें बंद कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, देखिए, द डेड प्लांट parts change into fertile manure called compost। और इसको इस तरीके से बंद करने के बाद ये जो डेड प्लांट्स हैं, उनके जो पत्ते हैं ना, वो क्या कहते हैं? वो बहुत अच्छा मैन्योर बन जाता है, उसको कंपोस्ट बोलते हैं, विच इम्प्रूव्स द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। तो वो क्या करता है, देखिए, सारी मिट्टी अच्छी नहीं होती है ना, कहीं की मिट्टी बहुत अच्छी होती है,
बहुत अच्छे पौधे लगते हैं, बहुत अच्छा फल देते हैं, फूल देते हैं। पर कुछ प्लेसेस की मिट्टी जो है अच्छी नहीं होती, उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती। तो हम मिट्टी की क्वालिटी भी इस तरीके से बढ़ा सकते हैं कि वहाँ पर अच्छी खेती हो या फिर वहाँ पर अच्छे पेड़ पौधे उग आए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जो सूखे पत्ते होते हैं ना, जो पेड़ों से गिरते रहते हैं, उन सबको कलेक्ट करके आप एक गड्ढा खोद के उसमें डालकर उसे क्लोज कर दीजिए मिट्टी से। तो कुछ दिनों बाद आप देखोगे, कुछ टाइम बाद, कि वो जो है मिट्टी वहाँ की बहुत उपजाऊ हो चुकी है, मतलब बहुत ही प्रोडक्टिव मिट्टी हो गई होगी, बहुत ही उस मिट्टी की क्वालिटी जो है बहुत बढ़ जाती है। फिर उस मिट्टी में अगर आप कुछ लगाओगे, पेड़ पौधे उगाओगे ना, तो बहुत ही अच्छे से वो निकल कर आएंगे, क्योंकि वहाँ की मिट्टी की क्वालिटी बढ़ चुकी होती है। ठीक है, और वो एक अच्छा मैन्योर बन जाता है, मतलब जो प्लांट्स के ग्रो होने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, और उसी मैन्योर को बोलते हैं कंपोस्ट। तो ये यहाँ पे दिया है और यहाँ पे देखिए पिक्चर भी दी है। दोबारा यहाँ पे है टेस्ट योर नॉलेज कि विच सीजन इज ऑल्सो नोन एज फॉल। कौन सा मौसम है जिसको हम फॉल करके बोलते हैं? फॉल मतलब गिरना। क्या गिरना? पत्ते गिरना। और पत्ते कौन से मौसम में गिरते हैं? ऑटम सीजन में, है ना। सो यहाँ पे आप ऑटम सीजन लिखेंगे, पतझड़ वाला मौसम होता है, उसमें पत्ते गिरते हैं। तो फॉल मतलब ऑटम सीजन। Why does the pine tree have needle shaped leaves? पाइन ट्री मतलब जैसे आपका जो क्रिसमस ट्री होता है ना आपका, उसके पत्ते देखा है अपने, नुकीले नुकीले होते हैं, नीडल की तरह शार्प होते हैं। ऐसे पत्तों के ऊपर जब बारिश और बर्फ आकर गिरती है ना, तो उनका शेप एकदम नुकीला होता है, ताकि वो जो बर्फ है और जो पानी है वो आराम से बहकर उस पत्तों में से हट जाए और नीचे गिर जाए। इसीलिए उनके जो पत्ते हैं बहुत ही नीडल शेप्ड होते हैं। यहाँ पे देखिए उसका आंसर है ट्रीज ग्रोइंग इन हिली एंड माउंटेनियस एरिया, क्योंकि ये कि ऐसे पेड़ जो है पहाड़ माउंटेन एरिया में होते हैं। ठीक है, सो दैट रेन एंड स्नो कैन स्लाइड ऑफ इजिली फ्रॉम देम। ये इसका आंसर होगा जो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, और इसी के साथ आपका चैप्टर भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। एक्सरसाइजेस देखते हैं। फर्स्ट वन देखिए, टिक द करेक्ट ऑप्शन, डैश परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कौन परफॉर्म करता है? लीव्स, पत्ते करता है ना। सो लीव्स पे टिक मारेंगे। देन नेक्स्ट वन देखिए, बनाना कोकोनट लीव्स आर यूज्ड एज प्लेट। प्लेट की तरह कौन से पत्तों को यूज किया जाता है? बनाना को। ठीक है, जो केले के पत्तों को प्लेट की तरह रखकर खाना खाया जाता है। देन नेक्स्ट वन, वेन्स और आर्टरीज कैरी फूड एंड वाटर इन लीव्स। तो कौन सा है जो फूड एंड वाटर लीव्स में ले जाता है? वेन्स। हमने पढ़ा था ना, मेन वेन और साइड वेन्स। सो वेन्स पे टिक मारेंगे। देन प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के बाद, यानी अपना खाना बनाने वाले प्रोसेस के बाद, वो हमें क्या देता है? वो हमें ऑक्सीजन देता है। देन मैंगो नीम लीव्स हैव मेडिसिनल वैल्यू। मेडिसिनल वैल्यू किसकी है? नीम की है, वही दवाई का काम करता है। अब आपको 2 एग्जाम्पल्स लिखने हैं मेडिसिनल लीव्स के, और लीव्स विच आर ईटन बाय अस, वो पत्ते जो हम खाते हैं, और वो पत्ते जो खाने में फ्लेवर ऐड करते हैं, मतलब कोई स्मेल ऐड कर लिया और खाने का टेस्ट बढ़ाते हैं, तो वो आप लिख सकते हैं। और वो पत्ते जिससे हम घर की छत बना सकते हैं, और वो पत्ते जो से हम घरों को डेकोरेट करते हैं। तो ये एग्जाम्पल्स आप लिखेंगे, ये सारे आपके चैप्टर में हैं। ठीक है, और देन यहाँ पर डायग्राम दिया है, तो ये सारी लेबलिंग आपको करनी है। ये है स्टॉक, देन ये है लीफ ब्लेड, मेन वेन, और ये छोटे छोटे साइड वेन। ठीक है, तो आप इस तरीके से लेबलिंग करेंगे। और देन आगे क्वेश्चन आंसर्स हैं, जो क्वेश्चन आंसर्स आपको स्कूल से मिलेंगे, आपको वही याद करना होता है। ठीक है, और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।